आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.4 का पांचवा प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न है हमसे कहा गया है निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। तो हमें क्या किया है, दो दो के जोड़े में कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो सहअभाज्य हैं। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड एक हो वो कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो देखो, 18 के गुणनखंड क्या होते हैं, एक का भाग जाता है 18 में, दो का जाता है, तीन का जाता है, ठीक है, फिर जाता है आपका 6 का, फिर जाता है 9 का, और फिर जाता है आपका 18। इसी प्रकार 35 में किस किस का भाग जाता है, यानी कि 35 के गुणनखंड एक, 5 का भाग जाता है 35 में, 7 का जाता है, और उसके बाद जाता है केवल और केवल 35 का। तो क्या है सार्वगुणनखंड जो दोनों में कॉमन है, देखो कोई संख्या है, क्या है, केवल और केवल क्या है, एक है सार्वगुणनखंड। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहभाजी। इसलिए 18 और 35 जो हैं ये सहभाजी संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, ये कहलाएंगी आपकी सहभाज्य, यानी कि एक के अलावा कोई अन्य संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाएगा। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड 15 और 37 हमसे पूछा, देखो एक का भाग जाता है 15 में, 3 का जाता है, ठीक है, 5 का जाएगा, और केवल और जाता है 15 का। 37 में किसका जाता है, केवल एक का और 37 का। तो सार्वगुणनखंड हो गई एक, तो क्या लिख देंगे, इसलिए 15 और 37 जो हैं ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य, यानी कि इनको बोलते हैं कोप्राइम। कैसी संख्याएं हैं, ये दोनों कोप्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार हमसे को दिया गया है, अगला जो जोड़ा हमको दिया गया है वो है 30 और 415 का। 30 में किसका भाग जाता है, एक का जाता है, दो का जाता है, तीन का जाता है, 5 का जाता है, ठीक है, 6 का भी जाता है, 6 पंजे 30 होता है, फिर जाएगा आपका 10 का, फिर जाएगा 15 का, फिर जाएगा 30 का। इसी प्रकार 415 के गुणनखंड हमको देखने हैं। देखो किसका भाग जाता है, एक का भाग 415 में जाता है, दो का नहीं जाएगा, तीन का जाएगा नहीं जाएगा, 5 1 6 6 4 10, तीन का भी नहीं जाएगा, ठीक है, फिर जाएगा सीधे सीधे 5 का, ठीक हो गया, और 5 के बाद फिर अन्य संख्याओं का भी हो सकता है जाए, ठीक है, 415 का तो जाएगा ही जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो हमें एक मिल गया और 5 मिल गया, इसके जो सार्वगुणनखंड हैं वो एक है और मिल गए 5, दो सार्वगुणनखंड मिल गए। अभी हमने हो सकता है इसके अन्य गुणनखंड भी हों, लेकिन हमको एक से अधिक मिल गए तो हम लिख देंगे, इसलिए 30 व 415 सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, क्योंकि इसमें सार्वगुणनखंड जो इनके हैं वो एक से अधिक हैं। 17 और 68 में हमको कहा गया है, देखो 17 में किसका भाग जाता है, केवल एक का, और 17 का जाता है। इसी प्रकार 68 में किसका भाग जाएगा, एक का जाएगा, दो का भाग जाता है, ठीक है, तीन का नहीं जाता, 4 का जाता है, 4 कम 4, 4 का भाग जाता है, ठीक हो गया। अब 1 और 17 में देखो और भी इसमें है, हम अन्य हम डॉट डॉट कर देते हैं। तो सार्वगुणनखंड क्या आए, देखो केवल और केवल क्या आया, एक आया, क्योंकि अगर इसके अन्य गुणनखंड भी होते हैं तो इसमें तो केवल 17 है। अच्छा, 17 भी जाता है, 17 का भाग भी 68 में जाता है, ठीक है, तो 17 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। तो क्या आ गया, देखो 17 भी आ गया। तो इसलिए हम लिख देंगे 17 और 68 जो हैं आपके ये सार्वगुणनखंड नहीं हैं, क्या कहते हैं इसको, सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, लिख देंगे, ठीक हो गया। इसी प्रकार 216 और 215 का हमें दिया गया है। तो देखो 216 में एक का भाग जाता है, दो का भी जाता है, ठीक है, 108 बार जाएगा। तीन का भाग के लिए जांच करो, 6 1 7 2 9, तीन का भाग भी जा रहा है, चार का भाग जाएगा, चार का भाग भी जा रहा है, ठीक है, 5 का नहीं जाता है, 6 का भाग जाता है, नहीं जाता है, देखो 6 3 18, और दो का जा रहा है, तीन का जा रहा है, तो वैसे भी 6 का जाएगा ही, ठीक है, 7 का भाग जाता नहीं, 6 दूनी 12, और 21 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, नहीं जा रहा है। फिर किसका जाएगा, 11 का, 6 2 8, 8 में से 11 7, 11 का भी नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से और क्या संख्या हो सकती हैं, 116 का आधा कर दो, या 54 का भाग भी जाएगा इसमें, 27 का भाग जाएगा, 54 का भाग जाएगा, ठीक है, 108 का भाग इसमें जाएगा, और 216 का तो जाएगा ही जाएगा। तो ये हो गया। अब 215 के गुणनखंड करेंगे, एक का भाग जाता है, दो का नहीं जाता, तीन का, देखो 5 1 6 2, 5 1 6 2 8, तीन का भी नहीं जाता, चार का नहीं जाता, 5 का जाएगा,
ठीक है, 6 का नहीं जाएगा, 2 और 3 जा रहे हैं, 7 का 5 दूनी 10, 7 का भी नहीं जा रहा है, 5 में से 2 घटाओ, नहीं 5 2 7 में से घटाओ 6, 11 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो किसका जाएगा, उसके बाद फिर जाएगा इसमें केवल 200, 5 चौको 20, 5 3 43 का भी जा रहा है इसमें। ठीक है, किसका जा रहा है, 43 का भाग भी इसमें जा रहा है। तो सार गुणनखंड केवल और केवल क्या है, एक है, तो हम लिख देंगे इसलिए 216 व 215 सहभाजी संख्याएं हैं। कैसी हैं, सहभाज्य हैं। इसी प्रकार 81 के गुणनखंड क्या होते हैं, देखो 1 होता है, 3 का भाग जाता है 81 में। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 बज गया, 3 सत्ते 21, 27 का जा रहा है, तो 9 का भी जाएगा। ठीक है, 27 का जा रहा है, और किसके का भाग जा रहा है, तो ये हो गया। 16 के गुणनखंड देखो क्या होते हैं, 1 का होता है, 2 का जाता है, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और 16 का जाएगा। अब क्या है, सार गुणनखंड है इनमें कुछ, 9 का भी लिख दिया हमने इसमें, तो केवल और केवल 1 दिखाई दे रहा है हमको, तो इसलिए 81 और 16 जो हैं ये कैसी संख्याएं हैं, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों जो हैं सहभाज्य हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जिन संख्याओं के सार गुणनखंड जो होते हैं 1 होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए।